ये लखा जैसलमेर से बड़ी खबर है, उसके बारे में जरा आपको बताऊं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लखा गांव जो है पहुंच चुके हैं। लखा गांव में ये धरने में शामिल हुए हैं और विरम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए इनका धरना लगातार जारी है। शिव विधायक रविंद्र सिंह, आरएलपी नेता थान सिंह डोली और सहित हजारों लोग यहां पर धरना दे रहे हैं और निजी कंपनी की लापरवाही से विरम सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद वो जोधपुर अस्पताल में भर्ती हैं। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं विरम सिंह राजपुरोहित। तो विरम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए ये एक धरना प्रदर्शन जारी है। लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं। निजी कंपनी की लापरवाही से विरम सिंह जो है उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अभी वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। और विरम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है इनका। यहाँ पर आपको हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर निजी कंपनी की लापरवाही से विरम सिंह जो हैं यहाँ पर घायल हो गए थे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे हैं लखा गांव में चल रहे धरने में शामिल होने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखाएं। श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। श्रीकांत, मैं जरूर आपसे सवाल और भी लूंगा, पहले बता दीजिए कि जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं विरम सिंह राजपुरोहित, अभी कैसी स्थिति, क्या कहना है डॉक्टर्स का? उसके बाद मैं आपसे और भी सवाल करूंगा। श्रीकांत पर धरना दिया। विरम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर ये धरना चल रहा है, जहां रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव विधायक है वो पहुंचे हैं। आरएलपी के नेता थान सिंह डोली और हजारों लोग जो है धरने पर है। दरअसल पिछले दिनों जो है वो कहीं ना कहीं एक निजी कंपनी की लापरवाही के चलते विरम सिंह राजपुरोहित जो है वो गंभीर घायल हुए थे और उसके बाद उनका जोधपुर के हॉस्पिटल में जो है इलाज जारी है और इसी को लेकर जो है वो ये सारा मसला चल रहा है। जी, कैसी स्थिति श्रीकांत, अगर मैं पूछूं अभी जिंदगी और मौत के बीच जो है विरम सिंह राजपुरोहित जी लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, कैसी स्थिति? विरम सिंह राजपुरोहित की जो अभी स्थिति गंभीर ही बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि हल्का इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से निजी कंपनी की लापरवाही से ये सारा घटनाक्रम हुआ, तो अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश भी है ग्रामीणों में, नहीं वो तो दिख ही रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे श्रीकांत, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और विरम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है, जिसकी झलक हम आपने आपको दिखाए है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा चुरू की ओर चलते हैं। चुरू से खबर है जहां तेज रफ्तार कार से हादसा हो गया है। मानीपुरा थाना अंतर्गत गांव सावर के पास अनियंत्रित कार चढ़ी यात्रियों पर और तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचल दिया। जी हां, हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है और राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में बच्ची का शव रखवा दिया है। ढाणी दूधगिरी से पल्लू माताजी ये जो पैदल यात्री जा रहे थे, जहां पर भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव में हुआ ये, गाड़ी अनियंत्रित हुई, यात्रियों पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचल दिया और क्या हुआ, 2 साल की बच्ची, दोस्तों 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस। तो यहां पर हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 साल की बच्ची की यहां मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस वहां पर, प्रशासन वहां पर पहुंच चुकी। तेज रफ्तार कार ने वहां पर लोगों को कुचल डाला। पुलिस से खबर है हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। अब आइए बात करते हैं जालौर की, जहां जालौर जिले के सियाणा कस्बे सहित आसपास के कई गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सीसी सड़कों की मरम्मत ना होने से क्या हो रहा है भाई, परेशानी तो होगी, लोगों को झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि हजम परियोजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए सीसी सड़कों को तोड़ा गया, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख ही पा रहे होंगे, आश्वासन बड़े दिए जाते हैं लेकिन काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। सड़कों के उखड़े होने से रोजाना स्कूली बच्चे, राहगीर और वाहन चालकों को मुख्य मार्गों और गलियों से गुजरना पड़ता है और खासी दिक्कतों का सामना भी उतना ही करना पड़ता है। दोस्तों आप खुद देख लीजिए, जाएंगे ऐसे जगह पर, अपने बच्चों को भेजेंगे, डर नहीं लगेगा। यही स्थिति बनी हुई है, टूटी सड़कें मुसीबत बन गई। पाइपलाइन बिछाने के बाद ये सड़क हादसा हुआ है। सड़क से गुजर रहे जितने भी राहगीर हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी क्यों ना, देख लीजिए
हर तरफ गड्ढा ही नजर आता है। सड़क कहाँ है? सड़क तो मुझे गायब दिख रही है। यहाँ गड्ढे ज्यादा दिख रहे हैं। सड़क, कौन सी सड़क की बात हो रही है? अब इसे अगर आप सड़क कहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सड़क से गुजरने वाले राहगीर इसे सड़क नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे परेशानियों का एक जो है उदाहरण ये जरूर बन गया है।